मैं रामावतार कारगवाल, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज मैं आपको कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर, EAFM का सेकंड पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें मैं आज आपको उपयोगिता के भेद या प्रकार के बारे में बताऊंगा। अर्थात उपयोगिता कितने प्रकार की होती है। तो उपयोगिता 3 प्रकार की होती है: सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड है कुल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी, और थर्ड है औसत उपयोगिता या एवरेज यूटिलिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीमांत उपयोगिता क्या होती है। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कह सकते हैं। अर्थात हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं और उस उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसको हम सीमांत उपयोगिता कह सकते हैं। बोल्डिंग ने इसकी परिभाषा दी है: किसी वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता उसकी कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो उपभोग में एक और अतिरिक्त इकाई के परिणाम स्वरूप होती है। अर्थात एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसका एक गणितीय सूत्र है: MUX = डेविएशन इन यूटिलिटी ऑफ X अपॉन डेविएशन इन क्वांटिटी ऑफ X। अर्थात X वस्तु की सीमांत उपयोगिता हमें ज्ञात करनी होती है, तो X वस्तु की कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसमें हम X वस्तु की कुल मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसका भाग लगा देते हैं, तो उससे हमें जो प्राप्त होगी वह X वस्तु की सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। अब हम देखेंगे सीमांत उपयोगिता के 3 रूप होते हैं: धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। तो सबसे पहले हम देखेंगे धनात्मक सीमांत उपयोगिता क्या होती है। उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है। ऐसी अवस्था में कुल उपयोगिता प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से पहले की तुलना में बढ़ रही होती है, परंतु घटती हुई दर से। अर्थात एक अतिरिक्त इकाई का हम जो उपभोग करेंगे तो कुल उपयोगिता में वृद्धि तो होगी, लेकिन वह घटती हुई दर से होगी। अर्थात पहले बढ़ती हुई दर से होती है, फिर उसके बाद वो और इकाई को उपभोग करेंगे तो वो कुल उपयोगिता में वृद्धि तो होगी, लेकिन वह घटती हुई दर से होगी। शून्य सीमांत उपयोगिता: जब अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग से कुल उपयोगिता वही रहती है, उसमें वृद्धि नहीं होती, तो इस स्थिति में सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। यह सर्वाधिक संतुष्टि की स्थिति है और यही पूर्ण तृप्ति बिंदु भी कहलाता है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है। और तीसरी है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। पूर्ण तृप्ति बिंदु के बाद भी उपभोग जारी रखता है तो आगे की इकाइयों से उसे अनुपयोगिता होने लगती है तथा उनके उपभोग से उसे कष्ट होता है। ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। अर्थात एक जो पूर्ण संतुष्टि बिंदु है उसके बाद में भी अगर उपभोक्ता उपभोग को जारी रखता है तो फिर उसको सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक प्राप्त होने लगती है। अब हम एक उदाहरण देखेंगे। ये आम की इकाइयां है 1, 2, 3, 4, 5 और इनसे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता है: पहली इकाई का उपभोग करने से 5, दूसरी इकाई का उपभोग करने से 8, तीसरी से 10, चौथी से भी 10 और 5वीं से 9। ये कुल उपयोगिता है। तो इसकी हम सीमांत उपयोगिता निकालेंगे। पहली इकाई से 5 सीमांत उपयोगिता मिल रही है, ये धनात्मक है। सेकंड से 3, ये भी धनात्मक है। थर्ड से 2, ये भी धनात्मक है। और फोर्थ से 0, ये 0 सीमांत उपयोगिता है। और उसके बाद में भी अगर हम उपभोग जारी रखते हैं तो ये माइनस हो जाती है, -1 हो जाती है, अर्थात ये ऋणात्मक हो जाती है। इसी बात को हम एक रेखा चित्र बना करके इसमें हम शो करेंगे। तो जो OY एक्स है
इसके ऊपर हम सीमांत उपयोगिता और OX अक्ष के ऊपर आम की इकाइयां हमने यहाँ पर प्रदर्शित की है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे आम की पहली इकाई। ये आम की पहली इकाई है और इससे हमें 5 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिल रही है। फिर उसके बाद में जो सेकंड इकाई है उससे हमें 3 के बराबर उपयोगिता मिल रही है सीमांत उपयोगिता, और जो थर्ड इकाई है उससे 2 के बराबर, और फोर्थ में आके ये शून्य हो जाती है। ये जो बिंदु है ये शून्य है, और ये जो शून्य सीमांत उपयोगिता बिंदु भी कहते हैं इसको, और इसको पूर्ण तृप्ति बिंदु भी कहते हैं या पूर्ण संतुष्टि बिंदु भी कहते हैं। और उसके बाद में भी अगर हम उपभोग जारी रखेंगे तो पांचवी इकाई से हमें जो सीमांत उपयोगिता है वह -1 मिलेगी। तो ये -1 है। तो ये जो रेखा हमें प्राप्त हुई है इसको हम कहेंगे MU कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व या सीमांत उपयोगिता वक्र। तो ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है और ये यहाँ तक आ गया। तो इस प्रकार से इसके हम और ज्यादा और पूरी व्याख्या करेंगे। तो जब तक आमों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। जैसे ही कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है वैसे ही सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। 4 आमों का उपभोग करने पर पूर्ण तृप्ति का अनुभव होता है। 5वें आम का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में गिरावट आने लग जाती है और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इस 5वीं इकाई से उपयोगिता की बजाय अनुपयोगिता प्राप्त होने लगती है। OX अक्ष पर आम की इकाइयां आपको मैंने बता दिया। पहले 3 आमों की इकाइयों से सीमांत उपयोगिता धनात्मक है परंतु घटती हुई दर से। चौथे आम की इकाई 0 है। 5वें आम से उपयोगिता की बजाय अनुपयोगिता अर्थात ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो सीमांत उपयोगिता वक्र है ये ऊपर से नीचे गिरता होता है, और यही कारण है कि हमें जो हम अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो जो कुल उपयोगिता उसमें वृद्धि होती है, लेकिन वो घटती हुई दर से। तो घटती हुई दर से के कारण ये हमारा सीमांत उपयोगिता वक्र है वो नीचे गिरता होता है। थैंक यू।